दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और रिलायंस पावर का आगे क्या है फ्यूचर, क्या ये आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा। यानी स्टॉक एक समय 274 के आसपास था, क्या उससे आगे जा सकता है, या फिर आने वाले समय फिर से स्टॉक 1 डिजिट में चला जाएगा, जैसे कोरोना काल में ये 1 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के इस स्टॉक के अंदर दाव लगाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो जेपी ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है, अपने कर्ज को लगातार कम करने की कोशिश कंपनी कर रही है। फिलहाल स्टॉक पैनी बना हुआ है क्योंकि सिंगल डिजिट के अंदर स्टॉक है और गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे कोरोना के बाद तो स्टॉक दौड़ा था, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि सेक्टर में तेज़ी की संभावना बन सकती है। और कंपनी ऑलरेडी सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट लेके इस समय इनके पास ऑपरेशनल मोड में है। तो क्या आने वाले समय स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है? इसकी जो पुरानी हाई थी 100 रुपीज़, क्या फिर से उसको टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 14.40 पर रही, जहाँ पे 1.71% की गिरावट देखने को मिली। आज बाजार में भी थोड़ी सी गिरावट थी और उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने 40% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अब स्टॉक ऊपर के लेवल से गिरावट के चपेट में आए, स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि लगातार ऐसे ही अगर स्टॉक के अंदर गिरावट होगी तो ये अपने 52 वीक के लो को भी टच कर सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले समय ये एक शानदार तेजी दिखा सकता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस पावर फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है कंपनी। यानी कंपनी के विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है, और कंपनी की दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके थर्मल पावर प्लांट भी है और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। अब कंपनी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज जो निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देखो कि वर्ल्ड बैंक देने जा रही है $1.5 बिलियन ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए, इंडिया के लिए। और इसका फायदा रिलायंस पावर को हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सक्रिय है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, इसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए और बैटरी स्टोरेज के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट दी जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और इसके पीछे वजह है कि सरकार की जो कोशिश है वो रंग लाई है। वर्ल्ड बैंक ने अब सहयोग किया है, क्योंकि इस बड़ी रकम के माध्यम से जो सपना है इंडिया का वो जल्द से जल्द पूरा हो सकता है, यानी 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने का। अब इस रकम के माध्यम से इंडिया का जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश की जाएंगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसे में पोल्यूशन भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और अगर वो कोयले की प्लांट के माध्यम से होगा तो पॉल्यूशन होगा ही, तो उसको कम करना। और वर्ल्ड बैंक भी इसके लिए इंडिया की हेल्प करने को तैयार हो चुके। लो कार्बन एनर्जी के लिए जितने हो सके रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट आगे बढ़े, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए आप देखें तो लो कार्बन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया इस समय देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जिस तरह से अब देखें तो इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ेगा, जितने कारोबार बढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। और ऐसे में जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो पोल्यूशन कम होगा। सरकार ने अपना 2070 तक के लिए गोल सेट कर लिया है, टू नेट जीरो जानने पे जाने का। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक का ये जो बड़ा योगदान है ये काम आने वाला है, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी हेल्प करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जितनी संबंधित कंपनियाँ उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा, स्पेशली रिलायंस पावर जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब इस मौके पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़ा बयान दिया गया है, सेक्टर है इंडिया में वर्ल्ड बैंक है, उनका कहना है कि जो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसको कंप्लीट करने के लिए और 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये जो बड़ा सहयोग है यह आने वाले समय में सरकार के टारगेट को पूरा करने में मदद करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने प्लान किया है कि 50 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी के जो अब यहाँ पे बिड्स लाए जाएंगे, जिसमें विंड एनर्जी भी होगी, सोलर एनर्जी भी होंगे पर एनुअल, यानी 2023-24 से लेकर 2027-28 तक। और जिसके माध्यम से देखें तो 40 टन आप देख सकते हो कि कार्बन एमिशन पर ईयर के हिसाब से कम हो जाएगा।
अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रिसेंटली अगर आप देखें तो जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी जो सरकारी कंपनी है और आरईसी लिमिटेड जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इस समय जो पावर सेक्टर की कंपनियों को फोकस करे तो वो क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा करे, यानी क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो के ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करे और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनके लिए लैंडिंग कम की जा रही है। यानी तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्रीन एनर्जी के लोन बुक में 10 से लेकर 27% की वृद्धि की है, जबकि आरईसी ने देख सकते हो कि 6% से लेके करीब 25% तक काफ़ी वृद्धि की है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। यहाँ पे लोन देना उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है, जबकि देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जो लैंडिंग है उसको कम किया गया है। तो कुल मिला के रिलायंस पावर के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब जैसे कि Q1 का टाइम आ चुका है, जल्दी ही रिजल्ट भी होगा। अगर हम बात करें मार्च 2022 की तो 1846 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था रिलायंस पावर का, जो मार्च 2023 में कम होकर 1730 करोड़ रुपये के आसपास आया। तो थोड़ा सा रिवेन्यू जरूर कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि मार्च 2022 में 658 करोड़ रुपये का भारी नुकसान था, यानी लॉस था। मार्च 2023 में कंपनी को 320 करोड़ रुपये का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। और इस बार अगर प्रॉफिट और बढ़ जाता है तो फिर स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी करें, आने वाले समय डेफिनेटली 100 को क्रॉस कर सकता है। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 6.25 पर स्टॉक है, जहाँ पे कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली। स्टॉक थोड़ा सा इस समय देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हो कि सरकार इस समय देखें तो ग्रांट दे रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और आपको पता ही होगा कि कंपनी का या ग्रीन हाइड्रोजन का तो कामकाज नहीं है, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जरूर है और इसका फ़ायदा यहाँ पे देखें तो जेपी पावर को देखने को मिल सकता है। तो सरकार इस समय देखे तो फाइनेंस प्रोवाइड करिए ताकि हाइड्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ ग्रीन एनर्जी काफ़ी नहीं है। तो ऐसे में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी थोड़ा प्रमोट करना होगा। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ये आप समझ सकते हो कि सरकार ने इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपये की यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे ग्रांट उन्होंने सैंक्शन किया है, और जिससे आने वाले समय हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के एक मौका है। कंपनी की बात करें तो खुद इनके 2 कोल माइंस भी है, जिसकी वजह से इनको कोल की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी हो जाती है। बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, अपने पुराने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। साथ में अगर आप देखें लगातार बिजनेस में भी वृद्धि हो रही है, जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में ये जिस तरह से सरकार ने कोशिश की है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को बढ़ाना, इसका फ़ायदा है इस सेक्टर को मिलेगा। और ऐसे में आने वाले समय ये जो छोटा पेनी स्टॉक है ये कमाल कर सकता है। आप इसके रिवेन्यू को देख सकते हो जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2019 में देख सकते हो कि 3890 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2023 में बढ़ के 5787 रुपये तक पहुँच गया, यानी पिछले 4 साल में रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी को 373 रुपीज़ का भारी नुकसान था, जो 2020 में बढ़ के 2150 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में 2021 में 279 रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2022 में 107 रुपीज़ का प्रॉफिट और 2023 में 55.42 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल से प्रॉफिट जरूर कम हुआ, लेकिन फिलहाल अभी भी कंपनी प्रॉफिट में और इस बार बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करें। तो अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो स्टॉक जरूर दौड़ेगा। और वैसे अगर आप देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी यूनिक है, और सबसे जो बड़ी बात है कि जेपी ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट और साथ में हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी प्रमोट करना होगा। तो इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा और 2030 तक के लिए तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो जो एक तरह से अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आने वाले समय निकट भविष्य में ये 100 को भी टच करने की ताकत रखता है, तो निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, पेनी स्टॉक है, रिस्की है, और इसीलिए आपको लिमिटेड स्टॉक करना, निवेश करना चाहिए। उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।